केंद्र सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया, जिसे लेकर उद्योग जगत से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। आर्थिक मामलों के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सूद ने इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि अंतरिम बजट होने के नाते इस बजट से कोई ज्यादा उम्मीदें लोगों को नहीं थी, लेकिन जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में देश के हर वर्ग को उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल को लेकर निर्मला सीतारमण के ऐलान और इनकम टैक्स की स्लैब में किसी तरह की छेड़छाड़ ना होना इस बजट की मुख्य बातें थी, लेकिन अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के लिए जुलाई में पेश होने वाला पूर्ण बजट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट था। 2 या 3 महीनों बाद चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट क्योंकि ये था तो कुछ ज्यादा उम्मीदें भी लोगों को नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, वित्त मंत्री ने, उसको लेकर कारोबारियों में क्या कुछ राय बन रही है, उद्योग जगत पर क्या कुछ असर पड़ेगा या क्या उम्मीदें उद्योग जगत की रही थी, पूरी हुई कि नहीं हुई। हमारे साथ इस बजट की बारीकियों पर बात करने के लिए राजीव सूद जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ ही इकोनॉमिस्ट भी आप इन्हें कह सकते हैं, अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं एक तरह से। आज की बजट की बात करें, अंतरिम बजट ये क्योंकि था तो ज्यादा कुछ उम्मीद थी भी नहीं, लेकिन आपके हिसाब से क्या कुछ खास बातें इस बजट की रही हैं और किस लिहाज से ये वाला बजट, इंटरिम बजट, इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था? देखिए, ये वोट ऑन अकाउंट था बेसिकली। इसमें अगले 4 महीने की जो सी है उसकी रूपरेखा बनाती, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो पैसा आता है उसी को ही खर्च किस तरह से करना है, सैलरीज कैसे दी, कोई बिल अटक ना जाए, उसका वोट ऑन अकाउंट पारित करना था। वो पारित आज हो गया। तो एक्सपेक्टेशन तो इस इंटरिम बजट से ज्यादा नहीं थी। जो आपकी जो राम जन्मभूमि के टाइम पे, मंदिर की कॉन्सिक्रेशन के टाइम पे जो उन्होंने कहा कि हम हर छत पे सोलर ऊर्जा का लगाएंगे, तो वो आज उन्होंने घोषणा कर दी है और उसके मेरे कल 20,000 करोड़ रुपए का उसमें रख भी दिया है उन्होंने प्रावधान। तो एक उसमें 300 यूनिट जो है हर हाउस होल्ड को फ्री मिल जाएंगे और जो उसके ऊपर जो उनको मिलेगा वो इवैक्यूएट कर लेगी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। एज फार एज जो पर्सनल टैक्सेशन की बात करें, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। इवन कॉर्पोरेट टैक्स में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी, जो पहले ही है वही रखा उन्होंने। तो स्टेटस क्यू मेंटेन करते हुए अगर जे हम बात करें तो उम्मीद तो डेफिनेटली लोगों की थी, क्योंकि जो मिडिल क्लास था वो इफेक्ट होता है इस चीज में। अगर जो उनको कुछ ओल्ड रजीम की जो बात करें, जो अब तो चलो न्यू रजीम की ही बात करते हैं, डिफॉल्ट जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो न्यू रजीम का ही है, तो पर लेकिन जो ओल्ड वाले थे तो उनको अगर जो राहत मिल जाती है, टीसी की रिडक्शन जो बहुत सालों से सेम रही है, हाउसिंग की सीमा सेम रही है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा सेम रही है, अगर उसको बढ़ा देते तो शायद मिडिल क्लास को कुछ राहत मिलती। तो इस बार जो है कोई राहत तो जीरो ही है, कोई राहत नहीं है। पर वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। मे बी जुलाई महीने में जब आएगा फुल बजट तो उस टाइम शायद वो इसके बारे में कुछ छेड़छाड़ करें। इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं किया है।